आज के एपिसोड की शुरुआत में रजनी ने चोल के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, मुझे पता है कि आप सभी को चोल से बहुत प्यार है और मैं आपकी इन भावनाओं की बहुत कदर करती हूँ। चोल के लोग भावुक होकर बोले, यह चोल हमारी जान है। इस चोल से हम सभी की कई यादें जुड़ी हुई हैं और इसे बचाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। रजनी ने कहा, इस चोल को बचाने के लिए हमें लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद रजनी ने सबको एक कागज दिखाया जो उसने बिल्डर से चोल को बचाने के लिए तैयार किया था। कागजों को देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और रजनी से पूछा कि अब क्या करना होगा। रजनी ने कहा, आप इन पेपर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और साइन कीजिए। वैसे भी ऐसे मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी ने सभी से यह भी कहा कि पेपर्स को साइन करने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से इसे पढ़वा लें ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो। सभी लोग इस बात से सहमत हो गए और तभी रजनी अनुपमा से कहती है, आप यह पेपर पढ़िए। अनुपमा को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन सभी ने उसे भरोसा दिलाया और कहा, हम सभी का विश्वास आप पर है, आप इन पेपर्स को पढ़कर साइन कर दीजिए। रजनी ने अनुपमा को पेपर्स सौंपे और रजनी के मन में एक चाल चलने का ख्याल आया। वह सोचने लगी कि सबके साइन के बाद वह इन डॉक्यूमेंट्स को बदल देगी और फिर सबको चोल से बाहर निकाल देगी। अनुपमा ने रजनी का धन्यवाद किया और सबसे कहा, कानूनी मामलों में हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी ने कहा, यह फैसला जल्दी करना होगा क्योंकि समय बहुत कीमती है। इसी बीच पराग ने रजनी को कॉल किया और कहा, मैं अनुपमा जी को नहीं बताऊंगा कि आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। रजनी ने खुश होकर कहा, काश आपने पहले भी इतनी हिम्मत दिखाई होती, लेकिन अब यह अच्छा होगा कि विपक्ष को बिना बताए हम अपनी जीत हासिल करेंगे। अगली सुबह पराग ने गौतम से पूछा, आपने मुझसे यह सच क्यों छिपाया? गौतम ने जवाब दिया, मुझे डर था कि अगर आप यह सच जान जाते तो आप इस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकते थे। पराग ने कहा, अनुपमा जी से हमारा सिर्फ रिश्ता है, हमदर्दी नहीं है। इस चोल का टूटना तय है और यह टावर बनकर ही रहेगा। गौतम ने पराग की बातों से सहमति जताई और खुश हुआ। वहीं मोटीबा ने पराग से पूछा, क्या रजनी तुमसे बदला लेने का तो नहीं सोच रही? पराग ने जवाब दिया, रजनी खुद का नुकसान करके बदला नहीं लेगी, उसे अपनी चालों में ही सफलता मिल रही है। इसके बाद पराग ने यह भी बताया कि अनुपमा रजनी की बचपन की सहेली है और वह अनुपमा को मोहरा बनाकर यह प्रोजेक्ट पूरा करने का प्लान बना रही है। गौतम यह सब जानकर बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि इस खेल में उसे जीत हासिल होगी। इसी दौरान दूसरी तरफ परी और ईशानी काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थीं। परी ने कहा, आज बहुत सारा काम है, जल्दी चलो। ईशानी थोड़ी चिढ़ी हुई नजर आई और बोली, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती, मुझे तो शूट पर प्रोडक्शन से बोलकर 5 स्टार होटल से अच्छा खाना मंगवाना होगा। अनुपमा ने उसे डांटा और कहा, प्रोडक्शन वाले एक्टरों के नखरे उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनका फायदा उठाओ। हमारे पूर्वज दाल चावल खाकर तंदुरुस्त रहे हैं और वही खाना सबसे अच्छा है। ईशानी ने इसे नजरअंदाज किया और कहा, लेकिन मुझे कैमरे के सामने काम करते हुए डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। जसप्रीत ने ईशानी से कहा, तुम्हारा सेठ भी अनुपमा का बनाया खाना खाकर उंगलियां चाटते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही खाना खाना चाहिए। लेकिन ईशानी ने फिर भी मना कर दिया और कहा, मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ और वह फैशन इंडस्ट्री में काम करती है, मुझे उसके सामने अपनी इंसल्ट नहीं करानी है। अनुपमा हैरान होते हुए बोली, तुम मुझे क्यों नहीं अपने साथ ले चलती? इसी बीच ईशानी की दोस्त पिया वहां आ गई और अनुपमा से पूछा, क्या तुम इस चोल में रहती हो? यह सवाल अनुपमा को चौंका गया और वह सोचने लगी कि पिया को चोल के बारे में कैसे पता चला। यह सब देखकर अनुपमा को लगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। रजनी की चालें अब और भी जटिल हो सकती हैं और उसे इस खेल में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। ईशानी घबरा जाती है और कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी। वह अपनी दोस्त के साथ तुरंत वहां से चली जाती है। जसप्रीत जो यह सब देख रही थी, गुस्से में कहती है, ईशानी भी पाखी के जैसी स्वार्थी है। अनुपमा इस पर गहरी चिंता जताती है और कहती है, जिन रिश्तों के लिए माँ अपनी जान दे सकती है, बच्चे उन रिश्तों को मानना भी नहीं चाहते।
जसप्रीत इस पर और भी गुस्से में आकर कहती है, मैं डरती हूँ कि ईशानी फिर से गलत संगत में न पड़ जाए। अनुपमा की आंखों में घबराहट थी और उसे यह महसूस हुआ कि कहीं कुछ और भी गलत न हो जाए। दूसरी तरफ राही किचन में प्रेम को खाना बनाते हुए देखती है और उसकी तारीफ करती है। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, आज मेरी बीवी का एग्जाम है तो उसके लिए स्पेशल खाना बना रहा हूँ। राही उसकी इस मेहनत को देखकर बहुत खुश होती है और प्रेम उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। माही जो पास ही खड़ी थी यह सब देख रही थी और जलने लगी। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरी ओर अनुपमा ऑटो का इंतजार कर रही होती है और परेशान हो जाती है। वहीं ईशानी अपनी दोस्त के साथ कार में आराम से बैठकर कॉफी पी रही होती है। अनुपमा हाथों में सामान उठाकर पैदल ही वहां से चली जाती है। इसी बीच माही आकर गौतम के पेपर्स फेंक देती है और गौतम गुस्से में कहता है, यह क्या किया तुमने माही? उसका गुस्सा देखकर शांत होते हुए कहती है, यह एक पत्नी का गुस्सा है। वह शिकायत करती है, तुमने इग्नोर इग्नोर करना शुरू कर दिया है और अब तुम सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त हो। गौतम गुस्से से कहता है, यह सारे पेपर्स अभी ठीक करो। माही उसे चेतावनी देती है, अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं पापा को बता दूंगी कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। गौतम को यह सुनकर और भी गुस्सा आता है और वह माही को थप्पड़ मार देता है। माही हैरान और शॉक्ड हो जाती है। माही मदद के लिए चिल्लाती है और तभी गौतम अपने गुस्से में एक सपने से बाहर आता है। वह यह सोचते हुए खुद को तसल्ली देने लगता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। माही जो काफी परेशान हो चुकी थी अब पराग के पास जाने का सोचने लगी। तभी गौतम फिर से थप्पड़ मारने का पंखा घुमा देता है। माही डरते हुए और चिढ़ते हुए तुरंत आकर उसे रोकती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? गौतम जो अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था कहता है, हाँ मैं जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे पागल हो गया हूँ। वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मैं अच्छा बिजनेसमैन तो बन गया लेकिन अच्छा पति नहीं बन पा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। माही को यह सुनकर अब पछतावा होने लगता है और वह यह सोचने लगी कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही थी। गौतम माही को मैनिपुलेट करने में सफल हो जाता है और माही दुखी हो जाती है। गौतम अब माही से कहता है, तुम्हें राही और प्रेम को देखकर जलन होती है क्योंकि वे दोनों खुश हैं लेकिन तुम्हारे पास वह सब नहीं है। माही जिसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम कह रहे हो? गौतम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, राही का कहीं और चक्कर चल रहा है। माही को यह सुनकर विश्वास ही नहीं होता और वह और भी चौंक जाती है। गौतम कहता है, जिस दिन मेरे पास इस बात के सबूत होंगे उस दिन मैं सबको बता दूंगा कि राही पढ़ाई के नाम पर क्या कर रही है। यह सुनकर माही को और भी शक होने लगता है और वह सोचने लगती है कि क्या यह सच है? क्या राही वाकई धोखा दे रही है? इसी बीच अनुपमा के खाने की तारीफ करने के बाद डायरेक्टर उससे पूछता है, क्या आप थोड़ा समय निकालकर मेरी माँ को अपनी रेसिपी सिखा सकती हैं? अनुपमा जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है कहती है, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन तभी प्रोडक्शन का एक लड़का आता है और अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी बहुत नखरे कर रही है। अनुपमा डायरेक्टर से कहती है, आप मेरी वजह से ईशानी को कुछ भी कहने से मत हिचकिचाना। आप उसे जो चाहे कह सकते हैं। डायरेक्टर यह सुनकर चला जाता है और अनुपमा अब तय कर लेती है कि वह ईशानी को उसकी गलतियों का एहसास दिलाएगी। कुछ देर बाद डायरेक्टर ईशानी को बुलाता है। ईशानी आराम से फोन पर बात करते हुए आती है और पार्टी में जाने की बात कर रही होती है। डायरेक्टर उससे पूछता है, तुमने अभी तक कॉस्ट्यूम क्यों नहीं बदला? ईशानी जो इस सवाल से बिल्कुल भी खुश नहीं है जवाब देती है, कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो बाल और मेकअप भी चेंज होंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे भी आपके सुपरवाइजर ने कहा था कि शूटिंग 2:30 बजे तक पूरी हो जाएगी, लेकिन अब 3 बज चुके हैं। डायरेक्टर गुस्से से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम लेट आई थी। तुमने मेकअप में 2 घंटे लगाए और तुमने कॉस्ट्यूम को लेकर भी कई नाटक किए।
शूटिंग में हर मिनट का कॉस्ट खर्च होता है। ईशानी कहती है, क्या 5 मिनट में तैयार नहीं हो सकते? डायरेक्टर जवाब देता है, 5 मिनट और 2 घंटे में फर्क होता है। डायरेक्टर ईशानी को शूटिंग पूरी करने के लिए कहता है, लेकिन ईशानी, जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अब भी जाना है। तभी अनुपमा, जो यह सब देख रही थी, गुस्से में आकर ईशानी को टोकती है और उसके नखरे के बारे में उसे समझाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भारती अनुपमा को बुलाती है और बताती है कि मंगेश उसके ऑफिस के बाहर आ गया है और उसे परेशान कर रहा है। अनुपमा, जो पहले ही तंग आ चुकी होती है, मंगेश को धमकाती है और कहती है, इस बार तुम असली अनुपमा से मिल रहे हो। मंगेश डर जाता है और भाग खड़ा होता है।